नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आप देख रहे होंगे कि यह एक रिपोर्ट है दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है या समाचार पत्र हम कह सकते हैं उसको। उसकी एक रिपोर्ट है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया करीब 10 दिन। तो उनको कुछ चीज़ें पता चली यूपी में। वैसे भी आजकल जो बेरोज़गारी का जो आलम है वो बहुत सारा बढ़ता जा रहा है और हमारे जैसे युवा और आसपास के चीज़ें अनियमित तरीक़ों से बढ़ रही हैं और उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव से ज़मीन दी जा रही है और बिजनेसमैन को बिज़नेस दिया जा रहा है, पैसे लोन्स उनको मिल रहे हैं और जो छोटा व्यापारी है वो मतलब या तो इतना कमा रहा है कि जिससे उसका घर चल जा रहा है और शायद वो भी तकलीफ़ में है और या तो फिर दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा है, वो भी जो एक एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, यानी एक उसका वेजेस होना चाहिए, वो नहीं मिलता। मजदूरी टाइप का मैं बोल सकता हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि यह कुछ मतलब जो यूपी में जो वैकेंसीज आती हैं जो कि डायरेक्ट उनकी कोई मतलब नहीं तो इंटरव्यू होता है ना पेपर होता है। कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पे डायरेक्ट उनको नियुक्ति दे दी जाती है और उसके बाद वो बाद में वो अपने तरीके से अपना संचालन करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे एक जो रिपोर्ट है, उन्होंने एक रिपोर्ट को यहाँ पे दिखाते हुए उन्होंने बोला है कि यूपी के मंत्री विधायक रिश्तेदारों को बांटी नौकरियाँ, ठीक है, और इनमें से 55% ठाकुर जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी लगी। देखिए, मुद्दा तो ये नहीं है कि किसको कितनी नौकरी मिली, जातिगत तो समीकरण आप देख ही रहे हैं। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी मिलना चाहिए जो उसके योग्य हो, जो चीज़ों को अवेल कर सकता है, जिसके लिए वो चीज़ें बनी हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। मैं उसका विरोध नहीं करता, मैं किसी जात का भी विरोध नहीं करता, पर अगर वो बंदा मेहनत किया है उस चीज़ पे, वो काबिल होने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया है और उस योग्य है, तो उसको डेफिनेटली मिलनी चाहिए, वो किसी भी जात का हो। वो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कोई भी हो, क्योंकि चीज़ें क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंत्री और विधायक के रिश्तेदार हैं या उनकी खुद की बेटियां हैं, उनको भी सरकारी नौकरी किस तरह से बांटी गई थी 2019 के इस इस कटिंग को देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यह सूचना थी। तो मैं सबसे पहले दैनिक भास्कर का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि ऐसे टीम उन्होंने बनाया है और ऐसे पे उन्होंने काम किया। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसे कई जगह पे ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे या फिर बहुत सारे ऐसे राज्यों में हो रहा होगा। तो जो लोकल यूट्यूबर्स हैं या फिर ब्लॉगर्स हैं या जो न्यूज़ के बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह आते हैं, तो हम ये कहेंगे कि आज चीज़ें को आप लोग हाईलाइट करते हो कि ठीक है, थोड़ा सा ये सब चीज़ें को कवर करना चाहिए ताकि हमारा युवा जान सके, हमारा वोटर जान सके कि हम किसको वोट दे रहे हैं और लास्ट में एंड ऑफ द डे वो अपने बारे में ही सोचते हैं। अभी मैंने एक घटना देखा था कि अडानी ग्रुप को अभी बिहार में करीब 1000 एकड़ ज़मीन दे दिया गया, वो भी 1 रुपये प्रति वर्ष के रेंट पे, सालाना लीज पे 33 वर्ष के लिए दिया गया। वहाँ पे जो बिजली बनेगी तो वो उन्हें बिहार के लोगों को सप्लाई होगा, ऐसा उनका कहना है। बाकी आगे क्या होगा वो हमको भी नहीं पता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे देख सकते हैं, कुछ पद हैं, देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये पूरा स्क्रॉल करके वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं। इन सबको, इनके रिश्तेदारों को कितनी नौकरियां मिली हैं और कैसे कैसे मिली हैं, ये सारे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ये उनके नाम है कुछ, ठीक है। तो वीडियो देखना और उस पर चुप हो जाना तो शायद एक वही है कि जैसे एक मतलब जान होती है निकल जाती है तो मुर्दों की ज़िंदगी हो जाती है। और शांत रहना, क्योंकि शांत रहो पर चीज़ों को सोचो कि ऐसा हो क्यों रहा है, उस चीज़ को लोगों के बीच में सेपरेट करना। ठीक है, आप कहोगे मेरा काम थोड़ी है, ये न्यूज़ वालों का काम है। न्यूज़ वाले तो आज अच्छा दिखा रहे हैं, कल तो गलत हो रहा वो भी नहीं दिखा रहे हैं। आपके साथ कितना गलत हो रहा है आपको पता है क्या? नहीं पता है ना। थोड़ा बाहर निकलो, चीज़ों को समझो, ताकि चीज़ें सेपरेट होंगी
तो आप लोग भी समझोगे कि आपके साथ और आपकी आने वाली पीढ़ी के साथ सरकार क्या गेम खेल रही है। ठीक है, आपके आसपास के जो नेता हैं वो क्या आपके साथ गेम खेल रहे हैं, आपके सामने जो अफसर काम कर रहे हैं वो प्रॉपर अपने नैतिक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ों को भी आपको जानना चाहिए। और आपका ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो सर्विसेज होती हैं, सरकार जो हमको चीज़ें देती हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे से सारी चीज़ें चल रही हैं उनके पास, और ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसी समझ में, मुझे एक चीज़ बात याद आई कि मैंने देखा कि आज प्राइवेट 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 हर चीज़ में वो प्राइवेट करना चाहते हैं। ठीक है, सरकार का मोटिव है प्राइवेट करना। आप ये सोचो, एक नमक बनाने वाली कंपनी, उसका एम्प्लॉय कार से जाता है, जो प्रोडक्शन करती है कंपनियां कार से जाता है, उसकी एमडी की सैलरी एक अच्छा लेवल पे या एक मैनेजर की सैलरी बहुत अच्छा लेवल पे होती है, और उनको सुख सुविधाएं मिल भी जाती हैं। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जॉब की भी सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, वो प्रोडक्शन करता है। पर हमें एक चीज़ आज तक भारत में जो भी चीज़ें चल रही हैं सरकार के अंतर्गत, सर्विस को छोड़ के, सर्विस सेक्टर और एक मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन सेक्टर, किसी को मैंने देखा है कि जो सरकार के पास आजकल जो चीज़ें हैं वो सर्विस सेक्टर सेक्टर है। उनके पास प्रोडक्शन सेक्टर कुछ नहीं, बनाने वाला सेक्टर कुछ नहीं है। जो भी 2 4 10 कंपनियां उसको भी बेच रहे हैं ये लोग। ठीक है, आप सोचो जब प्रोडक्शन सेक्टर होगा तो उसमें गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बहुत सारा काम चलेगा, लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होगा, शासन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम तक जो चीज़ें फैलेंगी ना, हम तक जो प्रोडक्ट आएगा ना, तो इतना महंगा नहीं होगा। मैं आपसे बस इतना समझाना चाहता हूँ कि हर चीज़ जब एक प्राइवेट वाला 10 करोड़ की कंपनी स्टार्ट करके 1,00,000 की कंपनी बना सकता है, तो क्या आप हमारे सरकार या सरकारी संस्थाओं के पास क्या ऐसे अफसर या ऐसे योग्यता वाले लोग नहीं हैं कि एक कंपनी, एक प्रोडक्शन का हाउस बनाए, जो कंपनी जो गवर्नमेंट ओन्ड करे, उसको गवर्नमेंट की तरफ से चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, सारे रूल एंड पॉलिसीज़ को रिवाइज किया जाए, बने, ताकि जब प्रोडक्शन सेक्टर में आएंगे तो गवर्नमेंट की चीज़ें, जब गवर्नमेंट जो प्रॉफिट एक प्राइवेट सेक्टर एम्पायर लेके जाता है एक हिस्सा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा।